गुल्ली के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अखबार पढ़ने में लगा हुआ है। गुल्ली इस आदमी को ही देखे जा रहा है क्योंकि इसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए गुल्ली को ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो जैफ द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया? लेकिन जैफ द किलर तो गुल्ली बुल्ली को जानता भी नहीं है और ना ही गुल्ली बुल्ली जैफ द किलर को जानती है। फिर आखिर जैफ यहाँ पर करने क्या आया है? गुल्ली बुल्ली और शॉन जब जैफ का चेहरा देखते हैं तो ये और ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जैफ का चेहरा काफी डरावना लग रहा है और इसके सारे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। तभी जैफ अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल पर किसी आदमी का फोटो देखने लगता है। लेकिन जैफ इस आदमी का फोटो क्यों देख रहा है? कहीं जैफ इस आदमी को इसी ट्रेन पर मारने तो नहीं आया है? तभी बुल्ली शॉन को एक इशारा करता है और शॉन फौरन ही समझ जाता है कि बुल्ली शॉन को जैफ के मोबाइल में देखने के लिए कह रहा है और फिर शॉन जैफ के मोबाइल में झांकने लगता है। लेकिन तभी जैफ अपना मोबाइल बंद कर देता है और यहाँ से उठकर जाने लगता है। जैफ के यहाँ से जाते ही बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन क्या हुआ? वो आदमी मोबाइल पर क्या कर रहा था? शॉन बताता है, बुल्ली शायद वो किसी का फोटो देख रहा था। तभी गुल्ली कहता है, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो 2-3 लोगों को पहले ही मार चुका है। चलो बुल्ली, चलकर उसे देखते हैं। शॉन तुम यहीं बैठकर सारा सामान देखते रहना। गुल्ली बुल्ली जैफ को देखने के लिए जाने लगते हैं कि आखिर जैफ करने क्या गया है। अरे ये क्या? जैफ ने तो इस आदमी को मार दिया है जिसकी ये कुछ देर पहले मोबाइल पर फोटो देख रहा था। इसका मतलब जैफ इस आदमी को ही यहाँ पर मारने के लिए आया था। लेकिन गुल्ली बुल्ली ने जैफ को ऐसा करते हुए देख लिया है। जैफ जब पीछे मुड़ता है तो ये गुल्ली बुल्ली को देख लेता है और ये फौरन गुल्ली बुल्ली की तरफ दौड़ता है। गुल्ली बुल्ली जब जैफ को आता देखते हैं तो ये भी जैफ से बचकर भागने लगती हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने जैफ को खून करते हुए देख लिया है। इसीलिए अब जैफ गुल्ली बुल्ली को भी मार कर ही रहेगा क्योंकि जैफ अपने किए गए कामों का एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। इधर शॉन जब गुल्ली बुल्ली के पीछे जैफ का किलर को आता हुआ देखता है तो शॉन भी गुल्ली बुल्ली के साथ भागने लगता है। अरे ये क्या? आगे तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए हैं और जैफ द किलर भी बिल्कुल गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास में ही आ चुका है। इधर जैफ द किलर गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने के बारे में सोचे जा रहा है क्योंकि अगर जैफ इन तीनों को नहीं मारेगा तो ये बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इतने में ही ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के रुकते ही जैफ ट्रेन से उतर जाता है और आगे की तरफ चल देता है। शायद जैफ का ठिकाना यहीं कहीं पर है, इसीलिए जैफ यहाँ पर उतर गया है। थोड़े आगे चलते ही जैफ एक जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है और फिर जैफ अंदर जाने लगता है। अब आगे जैफ शटर खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर जेसन बैठा हुआ है और बैठे बैठे जेसन अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है जब गुल्ली बुल्ली ने जेसन को बाबा से बहुत पिटवाया था। तभी पीछे से जैफ अपना चाकू फेंककर इस आदमी की फोटो पर मारता है जिसका ये अभी खून करके आया है। ये देखते ही खूनी जेसन खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर जैफ द किलर को देखता है और कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हो चुका है? जैफ कहता है, जेसन इस आदमी को तो मैंने मार दिया है लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेसन पूछता है, जैफ कैसी गड़बड़? मैं तो समझता था कि तुम अपना काम बहुत सफाई से करते हो, तो क्या अब तुमसे भी गलतियां होने लगी हैं?
जेफ कहता है और नहीं तो क्या जेसन, क्या गलतियां करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है। ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है और जेफ से कहता है, जेफ अपनी हद पार मत करो और अब ये बताओ कि गड़बड़ क्या है। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि मुझे खून करते हुए कुछ लोगों ने देख लिया है और वो वही लोग हैं जिनकी तस्वीर तुम पीछे लगाए हुए हो। ये सुनते ही जेसन खुश हो जाता है और कहता है, वाह जेफ, फिर तो तुमने उन्हें मार ही दिया होगा क्योंकि तुम तो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देते हो। जेफ कहता है, जेसन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा काम बस बैठे बैठे ही नहीं हो जाएगा। बुरी खबर तो ये है कि वो तीनों मेरे हाथ से निकल गए हैं। ये सुनते ही जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेसन फौरन अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और सोफे पर लात मारकर सोफा पलट देता है। ये देखकर जेफ द किलर जेसन से कहता है, जेसन अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकालो, ये सामान तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सब मैंने बहुत मेहनत से लूटा है। जेफ की इस बात पर जेसन जेफ से कहता है, जेफ अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुल्हाड़ा अभी तुम्हारे ऊपर ही चल जाए। तभी जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वाह जेसन, तुम्हारे भाव तो बहुत बढ़ गए हैं। लगता है तुम्हें वो बात दोबारा याद दिलानी पड़ेगी जब तुम उस बाबा से पिटकर जमीन पर रगड़ते हुए मेरे पैरों में आ गए थे और फिर मैंने ही तुम्हें अपना हाथ दिया था। ये सुनकर जेसन को वो बात याद आ जाती है जब वो बाबा से पिटकर जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था और रगड़ते हुए आगे चला जा रहा था। और तभी उसे जेफ द किलर मिला और जेफ जेसन को अपने साथ ले गया। ये सब याद आते ही जेसन का गुस्सा ठंडा हो जाता है और जेसन कहता है, जेफ अब ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये चारों कहाँ पर हैं। मैं अभी जाकर इन चारों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है, जेसन ये 4 नहीं 3 थे क्योंकि इनका बाबा इनके साथ नहीं था। जेसन कहता है, जेफ तुम इन तीनों को अकेले में नहीं मार पाए तो इनके बाबा के साथ क्या मार पाओगे। चलो छोड़ो, मैं खुद ही जाकर इन तीनों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है, जेसन अब तुम बैठकर इनकी तस्वीरें ही देखो क्योंकि अब इन्हें मारने का काम मेरा है, क्योंकि अब ये मेरे दुश्मन बन गए हैं और अब इन्हें मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। जेफ की ये बात सुनकर जेसन जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ये बदले की आग मुझे जीने नहीं दे रही है जेफ, इन चारों को अपने हाथों से मारे बिना चैन से सो नहीं सकता हूँ मैं। जेसन की ये बात सुनकर जेफ जेसन से कहता है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ जेसन, लेकिन अब ये हम दोनों के दुश्मन हैं, इसीलिए हमें साथ मिलकर ही इन्हें मारना होगा। चलो मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर ये तीनों मुझसे बचकर कूद गए थे। जेफ जेसन को अपने साथ उस जंगल में ले जाने लगता है जहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन कूद गए थे। जेफ अपना मोबाइल निकालता है और अपने आदमी को फोन लगाता है और थोड़ी ही देर में जेफ का आदमी एक ट्रक लेकर आ जाता है और इसी ट्रक पर बैठकर जेफ और जेसन रवाना हो जाते हैं। इधर घर का मालिक गुल्ली और जेसन इस जंगल में पहुंच जाते हैं और जेफ ट्रक को चलाता हुआ नदी के पास ले आता है और जेफ जेसन को बताता है, जेसन वो ब्रिज देख रहे हो, वो तीनों उसी ब्रिज से इस नदी में कूद गए थे। जेसन कहता है, जेफ इतने बड़े जंगल में वो तीनों पैदल कहीं नहीं जा पाएंगे, चलो पूरे जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो वो तीनों मिल ही जाएंगे। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को आगे ले जाने लगता है। थोड़े आगे चलते ही जेसन को वो घर दिखाई देता है। जेसन जेफ को बताता है और जेफ से उस घर के पास चलने को कहता है। जेसन की बात सुनकर जेफ फौरन ट्रक मोड़कर उस घर की तरफ ले जाने लगता है और घर के अंदर चला जाता है। जेसन घर के अंदर आकर चारों तरफ गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो यहाँ पर है ही नहीं। शायद गुल्ली बुल्ली और शॉन जेसन और जेफ को देखकर कहीं पर छुप गए हैं। जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढता हुआ आगे चल देता है और जेसन एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो इन्हीं सामानों के पीछे छुपे हुए हैं और जेसन भी इनकी तरफ ही बढ़े जा रहा है। अगर गलती से भी जेसन ने इन तीनों को देख लिया तो ये तीनों जेसन के हाथों बच नहीं पाएंगे।
इधर जेफ द किलर ये सोचता है कि जेसन को काफी देर हो गई है, कहीं उसे गुल्ली बुल्ली और शॉन मिल तो नहीं गए और कहीं जेसन उन तीनों को अकेले ही न मार दे। यही सोचता हुआ जेफ भी घर के अंदर जाने लगता है। इधर जेसन हर तरफ देखता हुआ आगे आता जा रहा है और अब जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन के बिल्कुल पास में ही आ चुका है। लेकिन तभी पीछे से जेफ द किलर आ जाता है और जेफ जेसन को आवाज लगाता है। और जेसन से कहता है, जेसन वो तीनों तुम्हें अभी तक नहीं मिले, तो इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर नहीं है। चलो आ जाओ, हम उन तीनों को कहीं और चलकर ढूंढते हैं। जेफ की बात सुनकर जेसन भी जेफ के साथ जाने लगता है। इधर घर का मालिक ये सोचे जा रहा है कि कहीं जेफ और जेसन को गुल्ली बुल्ली और शॉन मिल तो नहीं गए, क्योंकि अगर जेफ और जेसन को वो तीनों अंदर मिल गए तो इसका मरना तय है, क्योंकि इसने जेफ और जेसन से झूठ बोल दिया था। यही सोचकर घर का मालिक यहाँ से भागने लगता है और घर की दीवार के पीछे आकर छुप जाता है। तभी घर का मालिक देखता है कि जेसन और जेफ घर के बाहर आ गए हैं और अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर जेफ और जेसन अपने ट्रक पर बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। घर का मालिक जैसे ही देखता है कि जेसन और जेफ यहाँ से चले गए हैं, तो ये फौरन दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है। अंदर आते ही घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है, तो ये समझ जाता है कि ये तीनों कहीं पर छुप गए थे, इसीलिए जेफ और जेसन इन्हें नहीं देख पाए और यहाँ से चले गए। तभी बुल्ली घर के मालिक से कहता है कि हमारी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए, इसीलिए हम यहाँ पर और नहीं रुकना चाहते, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। घर का मालिक कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तुम तीनों से यही कहने आ रहा था। चलो अब अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि मैं अभी तुम तीनों को जंगल से बाहर छोड़ कर आऊंगा। तभी शॉन कहता है कि हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है, फिर क्या हम तुम्हारा सामान पैक कर लें। घर का मालिक कहता है कि चलो अब जल्दी से मेरे पीछे आओ। घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को जंगल से बाहर छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। काफी देर जंगल में आगे चलने के बाद घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम तीनों यहाँ से सीधे जा सकते हो, बस थोड़ी दूर चलते ही तुम लोगों को शहर दिख जाएगा। और इतना कहते ही घर का मालिक वापस जाने लगता है। तभी गुल्ली कहता है कि अपना ख्याल रखना, लेकिन ये गुल्ली की बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी शहर की तरफ चल देते हैं। इधर घर का मालिक थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तभी ये रुक कर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये रुक क्यों गया? आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये क्या, आगे तो जेसन और जेफ खड़े हुए हैं। जेसन और जेफ को देखकर घर के मालिक को ऐसा लगता है कि ये दोनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की ताक में खड़े हैं, इसीलिए ये बिना डरे ही इनके पास जाने लगता है। लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब जेफ इससे पूछता है कि तुम इतनी रात में शहर की तरफ क्या करने गए थे। जेफ के ये पूछने पर घर का मालिक बहुत घबरा जाता है और फौरन पीछे मुड़कर भागने लगता है। लेकिन ये क्या, जेसन और जेफ ने तो इसको दोनों तरफ से घेर लिया है। तभी जेसन इससे कहता है कि अगर सच बता दोगे तभी तुम्हारी जान बच सकती है। तो ये घर का मालिक जेसन से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं उन तीनों को शहर की तरफ छोड़ आया हूँ, तुम लोग अभी जाकर उन तीनों को पकड़ सकते हो और अब मुझे छोड़ दो। और इतना कहकर घर का मालिक यहाँ से भागने लगता है। और तभी ये सब देखकर जेफ जेसन से कहता है, जेसन तुमने उसे मार क्यों दिया, इसमें इसकी क्या गलती थी? जेसन कहता है, जेफ इसमें इसकी ही गलती थी, क्योंकि अगर ये हमसे झूठ नहीं बोलता तो अभी तक हम उन तीनों को मार चुके होते। जेफ कहता है, जेसन फिर तो सारी गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्ही ने उस घर में तलाशी ली थी। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, चलो अब जल्दी से शहर की तरफ चलते हैं। जेफ और जेसन भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाने लगते हैं। स्टेशन के पास में ही खड़े हैं और जेफ जेसन से कहता है,
जेसन वो तीनों तो पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, अब हम उन्हें कैसे मारेंगे। जेसन कहता है जेफ इसमें सोचना क्या है, वो तीनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और हम उन्हें वहीं जाकर मारेंगे। जेफ कहता है जेसन तुम पागल हो गए हो, अगर हम पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें मारेंगे तो पुलिस भी हमारे पीछे लग जाएगी और फिर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेसन कहता है जेफ मैं ये सब नहीं जानता, वो तीनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। जेफ जेसन को बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेसन नहीं रुकता और जेसन पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर गेट की तरफ ही देख रहा है और इसे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई तो आने वाला है, तो ये देखने के लिए गेट की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जेसन आते ही सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और ये देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन के बाहर भागते हैं। इधर जेफ द किलर भी पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा था लेकिन तभी जेफ गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहाँ से भागते हुए देख लेता है और जेफ फौरन अपना ट्रक निकालता है और पुलिस स्टेशन के पास लाकर रोकता है और फिर जेफ जेसन को आवाज लगाकर बुलाता है और कहता है जेसन वो तीनों तो यहाँ से भाग रहे हैं और तुम अंदर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही जेसन दौड़ता हुआ आता है और ट्रक पर चढ़ जाता है और जेसन जेफ से कहता है जेफ पूरी ताकत से ट्रक दौड़ाओ क्योंकि इस बार वो तीनों बचने नहीं चाहिए। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं लेकिन पैदल ये तीनों जेफ और जेसन से नहीं बच पाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन देखते हैं कि आगे एक मालगाड़ी जा रही है। मालगाड़ी को देखते ही ये तीनों उस पर चढ़ने का फैसला करते हैं क्योंकि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली बुल्ली और शॉन फाटक के ऊपर से कूदकर पटरियों पर आ जाते हैं और एक एक करके मालगाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। इधर जेफ और जेसन भी फाटक को तोड़कर मालगाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जेसन कहता है जेफ ट्रक को थोड़ा पास में ले चलो, मैं इस मालगाड़ी पर चढ़ सकता हूँ। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को मालगाड़ी के पास ले जाने की कोशिश करता है और तभी जेफ और जेसन का ट्रक खंबे में ठुक जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी के साथ ही आगे निकल जाते हैं। इधर जेसन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जेसन के हाथ से एक बार फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन निकल गए हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हैं लेकिन तभी बुल्ली की आंख खुलती है और बुल्ली देखता है कि सामने तो खूनी जेसन खड़ा हुआ है। खूनी जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ता है और एक एक करके इन्हें मारने लगता है। गुल्ली और शॉन को मारने के बाद खूनी जेसन बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली का सपना था लेकिन बुल्ली का ये सपना कभी भी सच हो सकता है क्योंकि जेफ और जेसन इन्हें किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। बुल्ली देखता है कि मालगाड़ी तो रुकी खड़ी है। बुल्ली फौरन खड़ा हो जाता है और जल्दी से गुल्ली और शॉन को उठाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन मालगाड़ी से उतर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर बुल्ली की तो जान ही निकल जाती है। अरे ये क्या, पीछे तो जेफ और जेसन है जो कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। और ये क्या, जेसन ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखते ही जेसन और जेफ इनकी तरफ दौड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी जेफ और जेसन को देखकर वापस से मालगाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं लेकिन शॉन का पैर फंस जाता है जिससे शॉन यहीं पर गिर जाता है। इधर जेसन और जेफ भी शॉन के बिल्कुल पास में ही पहुंच गए हैं।
शॉन वापस से उठकर भागता है और गुल्ली शॉन के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, शॉन मेरा हाथ पकड़ो। शॉन गुल्ली का हाथ पकड़ने के लिए छलांग मारता है, लेकिन तभी जेसन भी पीछे से छलांग मार देता है और जेसन शॉन को पकड़ लेता है। इधर जेफ और जेसन शॉन को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाते हैं और जेफ जीप को साइड में रोक देता है और जेफ और जेसन जीप से उतर जाते हैं। तभी जेसन कहता है कि जेफ हम अपने पुराने ठिकाने पर क्यों नहीं चले। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि जेसन तुम्हारी वजह से हमारे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है और वो अड्डा पुलिस से बचने के लिए सही नहीं है, इसीलिए हमें यहीं पर पुलिस से छुपकर रहना होगा। चलो अब जल्दी से इसको उठाकर अंदर ले चलो। जेफ इतना कहते ही अंदर जाने लगता है और इधर जेसन भी शॉन को उठाकर अंदर की तरफ चल देता है। अंदर आते ही जेफ अपने आदमियों को आवाज लगाता है और तभी एक आदमी जेफ के पास आ जाता है। जेफ शॉन की तरफ हाथ करते हुए अपने आदमी से कहने लगता है कि इसको उठाकर यहाँ से ले जाओ और उस कमरे में ले जाकर बंद कर दो, और याद रखना ये किसी भी कीमत पर यहाँ से फरार नहीं होना चाहिए। जेफ का आदमी शॉन को उठाकर उस कमरे में ले जाने लगता है। आते ही जेफ देखता है कि उसके आदमियों ने शॉन को रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। तभी जेफ अपने सारे आदमियों को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर जेफ और जेसन शॉन के पास आ जाते हैं और जेफ शॉन से गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर पूछता है और कहता है अगर नंबर नहीं बताया तो जेसन तुम्हें मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर देगा। जेफ की बात सुनते ही शॉन ये समझ जाता है कि जेफ और जेसन गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर लेकर गुल्ली बुल्ली को भी यहाँ पर बुला लेंगे और अपने जाल में फंसाकर गुल्ली बुल्ली को भी पकड़ लेंगे। इसीलिए शॉन नंबर बताने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो मैं गुल्ली बुल्ली का नंबर नहीं बताऊंगा। शॉन की बात सुनते ही जेफ ये समझ जाता है कि अब इसे क्या करना है और फिर जेफ जेसन से कहता है कि जेसन तुम 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मैं 2 मिनट में इससे नंबर पूछकर बाहर आता हूँ। जेफ की बात सुनकर जेसन कमरे से बाहर जाने लगता है। इधर जेफ पास में रखा हुआ एक डंडा उठा लेता है और फिर शॉन के पास आकर दोबारा से नंबर पूछता है कि कहीं डंडा देखकर शॉन का मन तो नहीं बदल गया। लेकिन शॉन इस बार भी मना कर देता है क्योंकि शॉन को ऐसा लग रहा है कि जेफ 3-4 डंडे मारने में ही थक जाएगा और अपना पॉटी बॉय शॉन 3-4 डंडे तो आराम से झेल लेगा। लेकिन जेफ जैसे ही डंडे मारना चालू करता है तो शॉन को समझ आ जाता है कि जेफ द किलर हार मानने वालों में से नहीं है और इसको नंबर बता देने में ही शॉन की भलाई है। शॉन फौरन जेफ से रुकने के लिए कहता है और फिर शॉन जेफ को गुल्ली बुल्ली का नंबर बताने लगता है। नंबर मिलते ही जेफ कमरे से बाहर जाने लगता है और जेसन ने शॉन को रस्सी से बांधकर कुर्सी पर बैठा दिया है और अब जेफ और जेसन गुल्ली और बुल्ली के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी जेफ अपने सारे आदमियों से कहता है कि अच्छे से हर तरफ तैनात हो जाओ और अगर कहीं से भी वो दोनों आते हुए दिखाई दें तो फौरन उन्हें चारों तरफ से घेर लेना। जेफ के कहने पर सारे आदमी तैनात हो जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर बुल्ली टेम्पू भगाता हुआ बुल्ली भूतिया जंगल का रास्ता पूछते हुए भूतिया जंगल पहुंच गया है और अब गुल्ली छुपता छुपाता आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़े आगे चलते ही गुल्ली को एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। गुल्ली फौरन झाड़ियों के पीछे आकर छुप जाता है और फिर गुल्ली देखता है कि बिल्डिंग के बाहर काफी सारे आदमी खड़े हुए हैं। गुल्ली ये सब देखते ही समझ जाता है कि हो ना हो शॉन इस बिल्डिंग के अंदर ही है और ये आदमी गुल्ली और बुल्ली को पकड़ने के लिए ही खड़े हैं। अरे ये क्या, गुल्ली तो पकड़ा गया। जेफ का आदमी गुल्ली के सर पर बंदूक तान देता है। गुल्ली ये देखते ही फौरन अपने हाथ ऊपर कर लेता है और फिर जेफ का आदमी गुल्ली को बंदूक की नोक पर जेफ और जेसन के पास ले जाने लगता है।
इधर गुल्ली को देखते ही जेसन और जेफ बहुत खुश हो जाती हैं और जेफ अपने आदमी से कहता है कि इसका एक और साथी नहीं आया क्या। जेफ का आदमी कहता है कि इसका दूसरा साथी नहीं आया है, ये अकेला ही झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। जेफ कहता है चलो कोई बात नहीं, अब एक आगे आए तो पीछे से दूसरा भी आ ही जाएगा, चलो इसको भी लाकर कुर्सी से बांध दो। जेफ का आदमी गुल्ली को भी कुर्सी से बांध देता है और शायद अब जेफ और जेसन गुल्ली और शॉन को मारने जा रहे हैं। जेफ बोला जेसन तुम इन दोनों में से किसी को भी मार दो, बचे हुए का खेल मैं खत्म कर दूंगा। और फिर जेसन गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी बाबा को देखते ही जेसन और जेफ को एक बड़ा सा झटका लगता है और फिर जेफ अपने सारे आदमियों को बाबा से लड़ने के लिए भेजता है। बाबा एक ही बार में जेफ के सारे आदमियों को ढेर कर देते हैं और ये देखते ही खूनी जेसन बाबा से लड़ने के लिए आगे आता है। जेसन को बाबा से मार खाते देख जेफ भी जेसन की मदद करने के लिए आ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए बुल्ली गुल्ली और शॉन के पास आ जाता है और गुल्ली और शॉन की रस्सियां खोल देता है। इधर बाबा ने जेफ को मार मार कर जेफ की हालत खराब कर दी है। बाबा से मार खाकर जेसन और जेफ जमीन से उठ भी नहीं पा रहे हैं। और ये क्या, बाबा ने तो जेसन का कुल्हाड़ा अपने हाथ में ले लिया है। शायद अब बाबा जेसन और जेफ का खेल खत्म करने वाले हैं। लेकिन तभी एंड वक्त में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस बाबा से कहती है कानून अपने हाथ में मत लो बाबा, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, सब लोग पीछे हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। लेकिन ये क्या, बाबा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आते हैं और किसी तरीके से बाबा को रोकते हैं और फिर पुलिस जेसन और जेफ को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।